बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अल्लाह को करोड़ों दुरूद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। उम्मीद है दोस्तों आप सब खैरियत से होंगे। रैबिट वैली से मैं हूं मोहम्मद आसिफ खान, एक बार फिर आप लोगों की खिदमत में हाज़िर हूँ। दोस्तों आज की हमारी वीडियो है कि घर में जब आप रैबिट रखते हैं तो उसके लिए केजेस किस तरह होने चाहिए। क्योंकि पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि अगर आप घर में रैबिट फार्मिंग करते हैं तो उसके लिए आपको कितने रैबिट से स्टार्ट करना चाहिए, जिसमें मैंने अपना एक छोटा सा पैकेज भी इंट्रोड्यूस करवाया है। काफ़ी दोस्तों ने उसे पसंद किए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। और उसमें कुछ दोस्तों के सवालात हैं जो जिनके जवाबात मैं देना चाहता हूँ। उसमें एक दोस्त ने ये बोला कि इसमें ब्रीड कौन सी है, तो मैं आपको बताता चलूँ इसमें न्यूजीलैंड वाइट है, कैलिफोर्नियन है, पिलोमिनो है, वियना ब्रीड है। ये 4 ब्रीड तो है और न्यूजीलैंड रेड ब्रोकन मेरे साथ है, तो इंशाल्लाह उसकी भी कुछ पीस आपको मिल सकते हैं। और वज़न इसका तकरीबन उम्र इसकी 2.5 से 3 महीने तक हो सकती है और वज़न जो है वो 1600 ग्राम कम अज़ कम 1600 ग्राम से लेकर 1800 ग्राम या 2 केजी के आसपास हो सकते हैं। अच्छा, इसमें कुछ दोस्तों ने ये पूछा है कि इसमें कार्गो का ख़र्चा कौन पे करेगा। तो भाई जो रैबिट्स लेंगे तो कार्गो का ख़र्चा भी वही पे करेंगे। अच्छा दोस्तों, मैं अभी आपको बताता हूँ कि घर में अगर आप फार्मिंग करते हैं तो उसके लिए केजेस किस तरह होने चाहिए ताकि कम जगह में ज़्यादा रैबिट आप रख सकें और आसानी के साथ आप उसको मैनेज कर सकें। तो मैं आपको जिस तरह मेरे साथ अपने जो पुराने केजेस हैं वो अभी तक यहाँ पर पड़े हुए हैं, उसको इंशाल्लाह इरादा है कि अभी हम उसको इस्तेमाल में लाएंगे क्योंकि माशाल्लाह काफ़ी ज़्यादा बनी जा गए हैं। तो उसको रिपेयरिंग करेंगे, उसकी केजेस की जाली वगैरह जो है वो हम इंशाल्लाह चेंज करेंगे। अब उसी हालत में ही है। जस्ट मैं आप लोगों को एक आइडिया दे देता हूँ ताकि आप लोगों को पता चल जाए कि आपने किस तरह घर में कम जगह में ज़्यादा रैबिट रखने हैं और किस तरह आप केजेस खुद बना सकते हैं। यहाँ जो केजेस मैं आपको दिखाने वाला हूँ वो मैंने घर में खुद ही बनाए, तो इंशाल्लाह आप भी घर में आसानी के साथ बना सकते हैं। ये मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ क्योंकि आप पे कॉस्ट ना है, आप आसानी के साथ कम खर्च में केजेस बना लें। आपको सिर्फ मटीरियल लेना होगा, बाकी इंशाल्लाह आप कोशिश खुद करें तो आप घर में ख़ुद भी बना सकते हैं। तो ये दोस्तों मैं आपको केजेस दिखाता हूँ, इससे इंशाल्लाह आप लोगों को आइडिया हो जाएगा कि आपने किस तरह केजेस बनाने हैं। अच्छा दोस्तों, सबसे पहले ये वाले मैंने बनाए थे, ये आप देख सकते हैं 3 पोर्शन में है, ठीक है। मतलब 2 बाई 2.5 फीट में आपके साथ 3 रैबिट आ सकते हैं। इंतहाई चीप रेट है। इसमें जो ये स्टिक्स हैं, ये डंडे जो हैं ये इंच बाई इंच का एक स्टिक होता है, तकरीबन 6-7 फीट का होता है और इससे मैंने ये सारे बनाए थे। इसमें थोड़ी सी मजबूती के लिए ये मैंने फिर बनाया इसको, ये 2 बाई आधी इंच का है, तो ये साथ में लगा लिया मैंने। फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि इसको बनाते किस तरह है। बहरहाल फिर वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। इसमें जाली जो है मैंने ये कमज़ोर सी जाली है। जो अभी हम कर रहे हैं कमर्शियल लेवल पर, जो ये वाली जालियाँ ये काफ़ी मज़बूत है, वो 14 गेज में है और ये वाली जो है ये तकरीबन 16 गेज से भी आगे है, मतलब उससे काफ़ी कमज़ोर है ये। इसका एक रोल उस टाइम 5,500 में मिल रहा था, जिसमें काफ़ी केजेस बन जाते हैं। अच्छा, ये यहाँ पर रैबिट होते हैं और रैबिट जो मेंगने वगैरह करते हैं उसके लिए ये ट्रे वगैरह जो है ये भी ये सारे मैंने ख़ुद बनाए थे। इसका ये लोहे का भी रोल मिलता है, वो मैंने लिए ख़ुद घर में काटे और फिर मैंने बना दिए। बस इसकी सफाई करनी होती है रोज़ाना। अगर आप इसकी सफाई कर सकते हैं तो बहुत आसानी से ये मैनेज हो सकते हैं। इसके बाद फिर मैंने ये वाले केजेस बनाए, ये आप देख सकते हैं। ये फिर थोड़ी सी तरक्की जब हो गई तो फिर ये वाले केजेस बना लिए मैंने। इसी से कमा के फिर मैंने बनाए ये वाले केजेस, देख सकते हैं आप। ये भी चादर जो है ये भी मैंने ख़ुद, ये भी सारे मैंने ख़ुद ही बनाए। जस्ट ये वाले जो है ये बाज़ार से मैंने लिया था, जो लोहार होते हैं उससे मैंने बनवाए थे। बाकी जाली वगैरह ख़ुद मैंने बनाई, इसमें लगाए मैंने ख़ुद। ये फोल्डेबल है, इसको आप निकाल सकते हैं यहाँ से। अगर आप इसको निकालना चाहते हैं इसको निकाल लें जाली को और इसको वापस फोल्ड होते हैं। ये मैंने यहाँ बीज वाले जो है ये भी इसके साथ मैंने टच किए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये फिर 5 फीट की जगह है, यहाँ से लेकर यहाँ तक 5 फीट बाय 2 फीट। तो इसमें फिर आपके साथ 6 रैबिट आ सकते हैं, ठीक है। ये ऊपर 2 बाई 2.5 का ये, 2 बाई 2.5 का ये, ठीक है। रोल जो है वो 5 फीट इसकी चौड़ाई है। इस जाली का जो रोल है इसकी 5 फीट चौड़ाई है। तो ये फिर आप 5 फीट में सेंटर में जब आप पार्टीशन करते हैं तो आपके साथ ये 2 केजेस बन जाते हैं, 2 खाने बन जाते हैं। तो उसमें फिर आप 2 रैबिट रख सकते हैं। तो ये 5 फीट बाय 2 फीट में आपके साथ 6 रैबिट इसमें आ जाते हैं। ये आप देख सकते हैं। इसमें मैंने ये टायर वगैरह भी लगाए थे, तो जिससे
मूव करने में इससे काफ़ी आसानी हो जाती है घर में अगर इसकी सफाई करता था। ये पीछे जो ट्रे वगैरह लगे हुए हैं, गन सारा इसमें आ जाता है, देख सकते हैं आप। बस इसकी सफाई मस्ट करनी पड़ेगी आपको। तो ये बनाए थे, तो ये वाली जाली भी पिंजरा हो गया, ये वाली भी हो गई, और साथ में ये वाली भी मैंने रखी है, ठीक है। ये जिसमें परिंदे वगैरह रखते हैं, इसमें मैंने ये काम किया था कि ये आप देख सकते हैं कि इसमें ये इसके पैर मैंने लगा दिए थे। ये आप किसी लोहार से भी लगवा सकते हैं, अदरवाइज़ आप इसमें कोई लकड़ी का पीस भी इसके साथ जोड़ के कि इसकी ऊंचाई थोड़ी रहे, क्योंकि जो परिंदों वाले होते हैं उसमें हाइट काफ़ी कम होती है, क्योंकि उनका गंद इतना नहीं होता, इनकी यूरिन मैंगनियाँ ज़्यादा होती हैं। तो इसमें जब आप ट्रे रखते हैं तो टाइम निकल जाता है। अगर आप एक से दूसरे दिन भी सफाई करते हैं तो कोई मसला नहीं होता है, आपके साथ टाइम आ जाते हैं। तो ये भी आप छोटी सी जगह में, ये भी 3 फीट का, एक 3 फीट बाई 1.5 फीट इसकी लंबाई चौड़ाई है, तो इसमें भी आप रख सकते हैं आसानी से। तो ये 3 केजेस ऐसे हैं जिसमें मैंने तो घर से जब फार्मिंग का आगाज़ किया था तो मेरे साथ ये वाले केजेस थे, और 12 बाई 18 के रूम में मेरे साथ अराउंड 30 के करीब तो ब्रीडर्स आ ही जाते थे। मगर मैं मशवरा दूंगा अगर आपके साथ 10-15 हो, 20 हो तो काफ़ी है, इससे ज़्यादा ना रखें तो बेहतर है। तो उम्मीद है दोस्तों आप लोगों को समझ आ गई होगी कि आप अगर घर में फार्मिंग करते हैं तो आपको किस तरह के केजेस चाहिए होंगे, जिसमें आप कम जगह में ज़्यादा रैबिट रख सकते हैं और आसानी से आप मैनेज कर सकते हैं। इंशाल्लाह आप लोगों को फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके बनाने का तरीका भी सिखाऊंगा इंशाल्लाह, कि आप किस तरह घर में खुद ही ये केजेस बना सकते हैं, ताकि आप लोगों को ज़्यादा कॉस्टली ना पड़े। जस्ट आप मटेरियल इसका ले लें और उसके बाद आप इसको खुद ही बना लें। तो उम्मीद है दोस्तों आप सब लोगों को वीडियो पसंद होगी। वीडियो पसंद ही लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल के आइकन को प्रेस करें, ताकि हर नई आने वाली नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। मिलते हैं इंशाल्लाह किसी नई वीडियो के साथ। अपना ढेर सारा ख्याल रखें, मुझे दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।